जहाँ पे एक ही नेता है, इतने समय से एक ही नेता है, 4 बार एक ही उम्मीदवार मिल रहा है, तो क्या होगा फिर? चार बार से एक ही उम्मीदवार है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं, वहाँ पे क्या फूट पड़ेगी? कुलदीप सिंह जी टिकट मांगा, कोई दिक्कत नहीं मिला, पर उनका स्वाभिमान जिंदा है, वो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतेंगे। के खुद के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं दिया, और कुलदीप सिंह जी खुद कह रहे हैं कि पार्टी खुद बागी हो गई है, तो कैसे फूटनी है? और कुलदीप साहब वो माने कटी कोई नुकसान नहीं है, कटी वो टेंशन वाली बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत, पहले 28,000 जीता, अब के 40,000 जीतेगा। हमारा घर में खानो अशोक जी किलो दे रखी हो सब। और भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि ये कांग्रेस वालों को हवा भी नहीं लगती कि वोट कैसे आते हैं। अध्यक्ष जी ने कहो अटा बाजार में नहीं घूमे, ताकि अगर प्रत्याशी ने जीतना है तो थोड़ा वार्ड में गलिया में जाओ। पानी की समस्या से फतेहनगर जूझ रहा है, सरकार किसी की बोलो, कोई भी एमएलए जीत के जाओ, समस्या का समाधान कोई एमएलए नहीं करता है। कुछ लोगों ने मेरे महामंत्री को धूनी चौराहे पे घेर कर उस पे एक निराधार आरोप लगाए। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, हमने हमारे महामंत्री को पद मुक्त किया है। ठीक है, जब तक जांच नहीं होगी पूरी, तब तक पद मुक्त है, बाकी वो पार्टी में। जांच कब तक हो जाएगी? कर रही है, पार्टी का मैटर है क्या, मेरा मैटर है क्या? ये कह रहे हैं पहले तक मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मैं यहाँ से दुकान से बाद में गया, अभी ये कह रहे हैं मैं वहाँ मौजूद था। उसके बाद ये कह रहे हैं दबाव बनाया, सांसद है आपका, विधायक आपका, और नगर पालिका बोर्ड आपकी, फिर किसका दबाव? ये इनके पति देखा आपने, महिला मोर्चा को कांग्रेस बोलने नहीं देती है, और ये बीजेपी का महिला मोर्चा को कांग्रेस बोलने नहीं देती है। मावली की स्थिति में बताता हूँ शिक्षा की आपको। ऐसा टीचर है कि आप जाओगे ना तो आपको बोलेंगे, आपके आधे से बच्चे घूमते नहीं है, वहाँ पे बच्चों ने नशे की फैक्ट्री बना रखी है स्कूल को, बच्चा कुछ बोलता नहीं है, पढ़ाई वो शिक्षा के दलाली कर रहे हैं वहाँ पे। 100 यूनिट बिजली फ्री हर आदमी को, चाहे गरीब हो अमीर हो, 2000 यूनिट फ्री काश्तकार को। लोगों को ऊपर उठाने के लिए बीजेपी वालों ने जो केंद्र की नीतियों से लोग आर्थिक स्थिति से नीचे गिर गए, जीडीपी गिर गई, झूठे आंकड़े, 1,70,000 करोड़ का कर्ज ले लिया सरकार, झूठी, मोदी झूठे, सब झूठे वादे दे करके लोगों को बेवकूफ बना रहे। इन्होंने बच्चे बनवाए, अगर 1 लाख रुपए लिए होंगे। इस कांग्रेस के आपके महामंत्री ने कितने लिए बच्चों में से बताओ? फूलचंद जी को सस्पेंड क्यों करा? आपके महामंत्री को सस्पेंड क्यों फूलचंद क्या पार्षद है? फूलचंद नगर पालिका कर्मचारी है। एक मिनट रुक जा, पार्टी का महामंत्री है। मैं जवाब दे दूं, उसके बाद में आप बोलना। जवाब देने दो। अब ये कह रहे हैं नगर पार्टी का महामंत्री है, हमको हमारे ऐसा संज्ञान में आया, हमने उसको तुरंत सस्पेंड किया और सब आदमी को पैसे वापस दिए, तो फिर हमने बर्खास्त किया नहीं है। अरे इन्होंने कबूला होना मैं उसी मार रहा हूँ ना, तो मैं पैसा लिया है ना दिया है, पैसे लिया। आप मेरे मैं विनोद पाठक का भाई पैसे लिए, लेकिन लिए किसने? हर आदमी मेरे को पहचानता है, हर दुकान वाला मुझको पहचानता है, और हर इंसान मुझको जानता है कि कौन प्रकाश। हाँ, ये प्रकाश का कहना है
वोट उसी को देना जो आपका दिल जीते और आपकी गरीबी को हटाए, उसी को वोट देना। मेरे सब भाइयों से, सब बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप एक मेरा कहना मानो तो आप वोट उसी को देना। चलो नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार आज फतेहनगर के मेन चौराहे पर सजा है, जहां जनमंच के माध्यम से जन नेताओं से करेंगे संवाद, जनता से करेंगे बात। कैसा खेवनार चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं वे, क्या विकास के मुद्दों से खुश है यहाँ की जनता या चाहती है बदलाव, क्योंकि तीसरा विकल्प भी है इस बार। तो देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव यहाँ से कौन जीतता है, क्योंकि बीजेपी के अंदर बगावत हो चुकी है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मान रही है कि फायदा उनको होगा, पर पहले भी भरोसे की भांग खा चुकी कांग्रेस इस बार सतर्क है। क्या आरएलपी यहाँ से अपना खाता खोलेगी या फिर बीजेपी फिर से कमल खिलाएगी, ये भविष्य घर में छुपा है। जन नेताओं से करेंगे संवाद, जनता से करेंगे बात, पर उससे पहले एक टॉस से करेंगे इसकी शुरुआत। तो दोनों ही पार्टी के एक पदाधिकारी से मैं निमंत्रण करूंगा कि आप बीजेपी से आप आगे आए, आप कांग्रेस से आगे आए, और आरएलपी तू शांति रख, आरएलपी से निवेदन करूंगा कि आप टॉस करें। सर करो कांग्रेस ने हेड मांगा है और हेड आया है। हाँ, जीतेंगे हम तो। मेरी बात सुनो, 10 सालों में 10 सालों से चुनाव नहीं जीते पर टॉस जीते हैं। टॉस क्या, चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीत रहे हो अब की बार? हाँ, 101%। 101%। मावली का एक ही लाल, पुष्कर लाल, पुष्कर लाल, मावली का एक ही लाल, पुष्कर लाल, पुष्कर लाल। सर टॉस हारे हैं, चुनाव जीतेंगे कि वो भी हारेंगे? टॉस हारने से चुनाव थोड़ी हार गए, टॉस हार गए चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे। पर बीजेपी में कहीं ना कहीं फूट दिखाई दे रही है, उसका क्या? घर परिवार में फूट तो सबके चलती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नुकसान हो जाएगा। अरे पर भैया घर टूटने 2 घर बन गया, बच्चे भी कह रहे हो अभी कि तक फूट तो सब अभी जगह तक तो दिखाई 9 देती है। तारीख का इंतजार करो ना भैया। अच्छा, हाँ, कहीं भी वही सके, कुछ भी हो सकता है, राजनीति है। दुकान में हाल वही, तेरी दुकान में लड़ाई हुई, दिवाली दुकान हाँ, में लड़ाई हुई। यहाँ पे कोई यही नहीं, जहाँ पे एक ही नेता है, इतने समय से एक ही नेता है, 4 बार एक ही उम्मीदवार मिल रहा है, तो क्या होगा फिर? 4 बार से एक ही उम्मीदवार है, उसके अलावा और कोई यही नहीं, वहाँ पे क्या फूट पड़ेगी? जहाँ पर 4 बार से एक ही उम्मीदवार है, कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है, विधायक हो तो भी वे, प्रधान हो तो भी वे, वहाँ फूट क्या पड़ेगी? अरे काम कोई काम बराबर है। 5 साल लगातार पुष्कर डांगी 100% 25,000 वोट से जीतेगा, कितना वोटों? 25,000 वोट से जीतेगा। 25,000 वोटों चुनाव जीत रहे आप? जीत रहा हूँ। पिछली दान कहते हो हरिया? हाँ, पिछली बार अग्नू हारी या मोदी लेर थी, अभी मोदी लेर नहीं है, 100 गहलोत का काम अशोक गहलोत के काम के दम पर, 7 गारंटी के दम पर चुनाव जीत रहे हैं वे। नहीं जीतेंगे, आरएलपी जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी। कुलदीप सिंह जी का ग्राउंड लेवल पर जो वर्क है, पब्लिक के बीच में जो उनका सम्मान मान किया जाता है, वो किसी जगह नहीं मिलता। और जनता जानती है कि कुलदीप सिंह जी किस जगह कहाँ और सबसे प्रथम व्यक्ति जो आगे खड़ा होता है किसी भी मुद्दे के लिए, वो कुलदीप सिंह जी है। तो मेरा मत, और जनता सब जानती है कि जनता के बीच में कौन रहता है, इसलिए सबसे पहले मांग कुलदीप सिंह जी है। कुलदीप सिंह जी टिकट मांगा, कोई दिक्कत नहीं मिला, पर उनका स्वाभिमान जिंदा है, वो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतेंगे, और कई हजार मतों से जीतेंगे। तो आपने दल बदल लो तो वो स्वाभिमान है? दल बदलना नहीं, अपनी लड़ाई लड़ना वो स्वाभिमान है। दल बदलने से कोई मतलब नहीं। जिस पार्टी की इतने सालों से जांच में तोक रहे हैं और वो पार्टी अपने को टिकट नहीं देती है, एक बार नहीं 4 बार ये हो चुका है। एक बार पहले विधानसभा से वापस जो टिकट मांगा उसमें काट दिया, सीआर का टिकट मांगा वो काट दिया, तो हर बार ये कोई सहन नहीं करेगा। और स्वाभिमान की लड़ाई ये लड़ेंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, और जीतेंगे। स्वाभिमान की लड़ाई है, लड़ेंगे और जीतेंगे। देखो सर, ये तो इन्होंने इनकी बात कर दी। पुष्कर जी डांगी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो 30 साल से इस मावली विधानसभा में सदाबहार एक्टिव हैं। वो भले 2 चुनाव हार चुके हैं, मगर हम लोगों ने देखा हुआ जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आए उसके अगले दिन से वो वापस मावली की जनता की सेवा के लिए इस विधानसभा में घूमते आपको दिखेंगे। और आज जो मावली में नगर पालिका बनी है, तहसील बनी कांसा, खेमली तहसील बनी कांसा में जो हुआ है, सब हुआ ये ही है। कांग्रेस की सातों गारंटियां हैं। अशोक गहलोत जैसा सीएम सर्वण बेटा लोग कहते हैं कि जिन्होंने युवकों को यात्रा करा रहे हैं, तो ऐसी सुविधा आपको और स्टेट में आपको कहीं नहीं मिली। खुद मोदी जी भी तारीफ करते हैं अशोक गहलोत जी की,
कि ऐसे नौता और ऐसे योजना तो मतलब कोई नहीं निकाल सकता। बेड़ वाला मॉडल कोरोना काल का समय देख लो। अब ऐसा कुछ अगर बीजेपी ने किया हो इस राजस्थान के लिए तो बताएं, जो लोगों को पता चले क्या हो रहा है। जो मतलब योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट लोगों को काम वीरो है। चिरंजीवी योजना अस्पताल में 1000 लेन जानो खाली अपना जतिन जमा करानो। जय श्री राम काम वीरो है। जय श्री राम। देवल जन आधार कार्ड जमा कराना काम वही रहा है। काम चल रहा है कहीं को नहीं कहीं कोई नहीं पहले ही कहीं चाल पहले भामाशाह योजना चल रही है। कृष्ण गोपाल पालीवाल मावली का एक ही लाल, कृष्ण गोपाल पालीवाल। वो सब नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे नारा रे रवा बात करनी है। क्या है जो बात करनी, विकास के जो मुद्दे पे चलो ना। कांग्रेस ने क्या किया? विकास का मुद्दा पूछिए हमें। हाँ तो चिरंजीवी योजना में जन आधार कार्ड ले जाओ, हॉस्पिटल में भर्ती हो 25 लाख। अरे ये तो पहले ही था। वसुंधरा जो सरकार में था ये तो। वसुंधरा जो सरकार में था ये तो। अभी क्या नई है जो योजना थोड़ी ही क्या। विकास के जो मुद्दे पे देखो मावली में जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास कराया और कांग्रेस ने कराया, आप तुलना है जो कर लो। आपको अभी ये जो दी गई जो जाएगा क्या है क्या नहीं है। जो भूत है उसको कैसे दूर करोगे? कौन सा भूत है? कौन सा भूत है? कोई है जो भूत नहीं। पार्टी एक ही है। नहीं कौन है? विपक्ष से कुछ भी बोलती है। हमारे कोई भूत नहीं है पार्टी में। घर परिवार की फूट सब जगह होती है। हमारे जो परिवार में कोई फूट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक है और एक ही शासन पे है। इसमें कोई भी दोहराने वाली बात नहीं। एक ही वो कह रहे पार्टी में कोई फूट नहीं है, सब एक ही जाजम पर बैठ के सुलझा लेंगे। पार्टी में कहाँ फूट नहीं है। इनके खुद के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं दिया और कुलदीप सिंह जी खुद कह रहे हैं कि पार्टी खुद बागी हो गई है, तो कैसे फूटनी है। और खुद राजस्थान सरकार में इनके जो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री की दावेदार थी वो इनके साथ नहीं है। इनका चेहरा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा है, 7 गारंटियां दी है। हाँ पहला चेहरा बताई दो, पर बाद में होटला में बंद रहे हो। नहीं होटला में कोई बंद नहीं रहे हैं अब के बिल्कुल है कि सरकार बनेगी। और पुष्कर जी का ये बताया जैसे कि भाई नीतीश जी ने बताया, जैसे कि वो आज हारे, पुष्कर जी आज हारे और कल से आज कांग्रेस बीजेपी आरएलपी कोई भी अभी फोन करता है पुष्कर जी हाँ बोल बेटा और उसका काम होता है। बैठक में जाना, किसी के बैठक में जाना, शादी में जाना, हर चीज के लिए कांग्रेस के पुष्कर जी तैयार रहते हैं। इसलिए लोगों में उत्साह है। पहले थोड़ा भितरीघात हुआ था, लेकिन अब के 27,000 से हम हारे थे, हम मानते हैं। लेकिन अब के 100% 27,000 से हम जीत रहे हैं, जिसको कोई बदल नहीं सकता है। कोई बात कर रहे हो? हाँ सच्ची में भाई का माता जी का होगा। भाई साहब मैं माता जी होगन खाई रहा कह रहा 27,000 वोटों जीतेगा आपकी दान। उसका कृष्ण गोपाल जी बातें क्यों था होनी ही नहीं। अरे कृष्ण पुष्कर लाल जी अरे कृष्ण गोपाल जी बातें क्यों था बाजू पूछ लो उन्होंने। कृष्ण गोपाल जी बातें कही रहे कहा कि अब जीतो मावरो बीजेपी की से पहले 28,000 जीतिया। पुष्कर जी तो हाल तक 10 बार भी यही नहीं कदी, तो 28,000 कुछ जीती तो आपकी दाल ये कुलदीप से अलग हो गया, उन्हें नुकसान तो देखो कुलदीप साहब भी माकेज आदमी है, कोई तकलीफ वाली बात। कुलदीप साहब माकेज आदमी है, ठीक है। और कुलदीप साहब वो माने कटी के नुकसान नहीं है, कटी यू टेंशन वाली बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत पहले 28,000 जीता, अब 40,000 जीतेगा। 40,000 जीतेंगे मामले में। वोट तो कांग्रेस में कहीं है बताओ। गो के साथ 9 पार्षद कांग्रेस के साथ पहले ही नहीं थे, अभी भी वर्तमान बोर्ड में इस नगर पालिका में 50 सीमेंट बाकी सब भंडाराम भेजना पड़े। मीटिंग में मनक तो ही नहीं रहा। अच्छा और बात कर। अरे भैया इन कांग्रेस वालों को पूछो कि अभी 1 महीने पहले जब टिकट फाइनल नहीं हुआ था 2 पार्षद कांग्रेस के थे और 9 पार्षद नेता प्रतिपक्ष के लिए विरोध क्यों कर रहे थे? कांग्रेस वाले क्यों कर रहे थे विरोध? क्यों कर रहे थे विरोध? कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं नगर पालिका, कोई विरोध नहीं है नगर पालिका। बीजेपी में है और बीजेपी में दिख रहा है साहब जो टिकट मांग रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिला। आज कुलदीप सिंह जी बाहर हैं, धर्मनाथ जी टिकट मांग रहे थे उनको टिकट नहीं मिला। दलित चंद जी जाजम पर बैठ कर ठीक है उनको टिकट नहीं मिला। पैराशूट उम्मीदवार उतार दिया। ये बीजेपी
नारा मत लगा यार, बात तो करवा। मारी बात सुनो, ये कह रहा है टिकट करना ही मिलियो, ये कह रहा है थारे 500 मन का खाना बनाओ, 50 मन का खाना नहीं खाओ जाना है। हमारा घर में खाना अशोक जी किलो दे रखी हो, सब आराम हो, कहीं टेंशन वाला काम नहीं, मांगे जिम्मेदारी जरूरत नहीं है, ठीक है। जो समझ में नहीं है हीरो, इनको धरातल का पता नहीं है कि वो हल्ला करने से चुनाव नहीं जीता जाता है। 2008 में जब धर्म नारायण जी जोशी, सुनिए, जब 2008 में धर्म नारायण जी जोशी चुनाव लड़े थे, बिल्कुल अनजान थे मावली विधानसभा से, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी मात्र 4400 वोटों से हारी थी। अब 2023 में जो चुनाव हो रहे हैं, कृष्ण गोपाल जी नेता प्रतिपक्ष मावली पंचायत समिति में उप प्रधान रहे, वर्तमान में साकरों सरपंच रहे, और कम से कम 15-20 पंचायतों में उनका व्यक्तिगत संबंध है। तो ऐसी स्थिति में आप ये कैसे कह रहे हैं हम जीतेंगे, जब उस समय हम चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, नेता केवल सिंबल लेके आता है, चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि ये कांग्रेस वालों को हवा भी नहीं लगती कि वोट कैसे आते हैं, कहां से आएंगे, कौन बाहर है, कौन अंदर है, कौन वोट डालेगा, इन्हें यही पता नहीं कि दिव्यांगों के वोट कब पड़ेंगे और कैसे पड़ेंगे, ये जानते नहीं है चुनाव लड़ने। ये कांग्रेस का अध्यक्ष जी है, ठीक है, अरे अध्यक्ष जी ने कहो अटे बाजार में नहीं घूमे, ताकि अगर प्रत्याशी ने जीतनो है तो थोड़ा वार्ड में गलिया में जाओ, अटे बाजार में ये तो ये देख लो, ये कई काम करिया था ना, खबर पड़ रही है। धर्मेश जी अरे थोड़ा चौड़ा कर दीजिए। तो धर्मेश जी आप बताओ, ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से जीत रही है, कोई किंतु परंतु नहीं है, आप लोगों की पकड़ नहीं है यहाँ पर। देखो मेरी बात सुनो, ये जनता का फैसला है, जनता जो चाहेगी वो करेगी, इनके कहने से क्या होता है और उनके कहने से क्या होता है। जनता माई बाप होती है, जनता जो कहेगी जनता का फैसला मंजूर है। हमारा तो यही काम है कि जनता के बीच जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, उनको जन जन तक पहुंचाना है। और मेरी बात सुनो, हम किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं हार सकते हैं, हम 25 से 23,000 वोटों से जीतेंगे, ये फाइनल बात है। 25 से 23,000 वोटों से एक काम करो, अटे जो कांग्रेस को बड़े नेता है, इन्हें पूछो मावली विधानसभा में बूथ कतरा है, की बात पूछो, बड़े 272 है वोट, कितने वोट अभी वर्तमान में अंतिम लिस्ट जारी होने के बाद मावली विधानसभा में कितने, मावली विधानसभा में कितने वोट हैं? बोलो हाँ बोलो। अरे आप नहीं, कितने वोट है मेरे वार्ड में 530 वोट है, वो आप लेके आओ, 530 वोट है। ये भी पता नहीं है, रात में सब्जी की खाली पैसा मैं लगाई दूं नारा, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, अबे नारा मत लगा, ठीक है। पानी की समस्या हल नहीं हुई है, सरकार किसी की बनो, पानी की समस्या तो जूझ रहा है फतेहनगर, पानी की समस्या से फतेहनगर जूझ रहा है, सरकार किसी की बनो, कोई भी एमएलए जीत के जाओ, समस्या का समाधान कोई एमएलए नहीं करता है। फतेहनगर की समस्या पानी की है, भयंकर समस्या है। और पानी की समस्या के लिए आज तक किसी नेता ने कोई प्रयास नहीं करा, नहीं किया, कहीं नहीं किया, सिर्फ सरकार बनाना, बोर्ड बनाने में ध्यान लगाया। गलत बात कर रहा हूँ? ओके, हाँ चलो भाई। विनोद जी हमारे साथ है, नगर पालिका के पार्षद है, क्या नगर पालिका के कार्य से संतुष्ट है, फतेहनगर के विकास के कार्य से संतुष्ट है आप? नगर पालिका में हमारा बोर्ड है और विकास के कार्य बिल्कुल द्रुत गति से चल रहे हैं, और आने वाले समय में और विकास कार्य, हमारा 2.5 साल का कार्य हुआ है, 2.5 साल में और विकास कार्य करेंगे और अच्छी गति से करेंगे। पहले भी हमारा एमएलए था, परंतु क्या है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से
उसको नहीं सुना गया और कार्य नहीं होने दिए गए। और जो हारे हुए एमएलए रहे उन्होंने हस्तक्षेप किया और काम नहीं करने दिया। अच्छा, आपने पार्टी के खिलाफ धरना क्यों दिया? मैंने पार्टी के खिलाफ धरना नहीं दिया। मैंने क्या नगर पालिका राजस्थान सरकार के खिलाफ धरना दिया कि राजस्थान सरकार के पट्टे की जो योजना है उसमें जनता को पट्टे ये प्रशासन नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, अब भी रुका हुआ है। राजस्थान सरकार की योजना है और वोट बीजेपी का है, परंतु प्रशासन दबाव में काम नहीं कर रहा है। आप बताओ। अभी इनको विनोद जी को पूछा जाए यहाँ विगत में बोर्ड किसका है? बीजेपी का बोर्ड है, कांग्रेस का बोर्ड है। यहाँ इन्होंने जो धरना दिया है पार्टी के खिलाफ, पार्टी के नेता हैं, ये पार्षद हैं, इन्होंने सरकार के खिलाफ धरना दिया। यहाँ बोर्ड किसका है? यहाँ बोर्ड किसका है? सरकार के खिलाफ क्यों दे रहा है? सरकार के खिलाफ क्यों दे रहे हैं? सरकार के खिलाफ क्यों दे रहे हैं? राज्य सरकार कांग्रेस के होने की वजह से अधिकारी हमारे बीजेपी का बोर्ड है, हम मान रहे हैं, बीजेपी का बोर्ड है, हम मान रहे हैं, पर राज्य सरकार कांग्रेस के होने से अधिकारी को दबाव में रखकर काम नहीं करने दे रही है कि विकास काम फिर भी हमारे बहुत अच्छा काम करा, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, लोगों को पट्टे दिलवाए। एक बार ताली बजाओ इनके लिए। 25 साल में पट्टे नहीं मिले, 500 का पट्टा 50,000 में बिका और यहाँ के नेता ने निलंबित की दो फूलचंद कुमावत ने, फूलचंद कुमावत को अभी हाल में इसको निलंबित किया है। किसको? फूलचंद कुमावत को, इनके पार्टी का है, महामंत्री है, बीजेपी का महामंत्री है, उसने पट्टे के 1-1 लाख रुपए लिए, 1-1 लाख रुपए। हल्ले करना की बात करनी है और भाजपा की लूट थी, सरकार की झूठ, भाजपा की लूट। महामंत्री का सीमा होनी चाहिए, महामंत्री को बर्खास्त कर दिया। महामंत्री को आपने निलंबित क्यों किया? आपने उन्हें कितने पैसे दिए? इनको आप पूछो, मेरी बात सुनो, आप इनको पूछो, पूछो तो दो। आपने महामंत्री को निलंबित क्यों किया? आपने भाई साहब, आप जो पॉइंट एक मिनट 2 मिनट भाई साहब, एक बार बताओ, था पट्टा रहा 1-1 लाख रुपए लो। एक मिनट एक बार जोर और चिल्ला लो बच्चे बात पूछो, जवाब दो, ठीक है? अड्डा बता रहा हूँ आप अध्यक्ष जी, आपने इन्होंने कितने पट्टे बनवाए और कितने रुपए दिए? इनको कसम दिला पूछो। अरे हमने पट्टे, मेरी बात सुनो, इन्होंने कितने पट्टे बनवाए नगर पालिका से और इन्होंने कितने रुपए दिए वो साबित करे, फिर हम मानने के लिए गुना तैयार है। पूछो इनको। अध्यक्ष साहब, इन्होंने पट्टे बनवाए, अगर 1 लाख रुपए लिए तो इन्होंने लिए होंगे। इस कांग्रेस के प्रशासन में आपके महामंत्री ने कितने लिए बच्चों, कैसे बताओ? फूलचंद जी को सस्पेंड क्यों करा? आपके महामंत्री को सस्पेंड क्यों करा? बोल रहा है तो उसके फूलचंद क्या पार्षद है? फूलचंद नगर पालिका कर्मचारी है। एक मिनट रुक गया, पार्टी का महामंत्री है। मैं जवाब दे दूं, उसके बाद में आप बोलना। जवाब देने दो। अब
अब ये कह रहे हैं नगर पार्टी के महामंत्री है, हमको हमारे ऐसा संज्ञान में आया, हमने उसको तुरंत सस्पेंड किया और सब आदमी को पैसे वापस दिए, तो फिर हमने बर्खास्त किया नहीं अरे इन्होंने कबूला होना पैसे लिए मैं उसी मार रहा हूँ, ना तो मैं पैसे लिया ना दिया, पैसे लिया आप मेरे मैं विनोद पाठक का भाई पैसे लिए, लेकिन लिए किसने? ये कह रहा है लिए तो लिए किसने, और ये कह रहा है दिए तो दिए किसको, वो बताओ कितने लिए और किसने दिए? आप मंडल अध्यक्ष हो, फतेहनगर मंडल फतेहनगर मंडल अध्यक्ष हो। आपकी पार्टी के अंदर कुमावत जी महामंत्री थे, उनको पार्टी ने निष्कासित क्यों करा? निष्कासित नहीं किया, समझने का सब है, पार्टी ने उसको अब तक निष्कासित नहीं किया। ये चुनावी साल है, कुछ लोगों ने मेरे महामंत्री को धूनी चौराहे पे घेर कर उस पे एक निराधार आरोप लगाने के बाद में एक वीडियो वायरल किया। जब वीडियो वायरल हुआ तब हमारे ध्यान में आया कि हमारे पार्षद को इस तरह से किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, रीति है और नीति है, इस तरह का कोई भी आया जब तक उसकी जांच नहीं होती है तब तक उसने को हमने पद मुक्त किया है। वो हमारी पार्टी में हमारी बात सुनो, एक सेकंड हमारी बात सुनो। अब में पैसा लंबा वाला में कटे गया दलपत जी, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। वो आभार क्यों कि जो पैसे उन्होंने लिए हमने वापस दिए। जनता कुछ भी बोल दे, मैं उसका नहीं बोलता हूँ, मंडल अध्यक्ष जवाबदार है ना पार्टी का। मेरी बात सुनो, इन्होंने बात सुन लो, इनकी बात सुन लो। जिलाध्यक्ष है, हाँ बोलिए, और क्या पूछना चाहते हो आप? और क्या पूछना? उन्होंने ये कहा कि भैया हमने जो पैसे लिए वापस दिए, इस बात का क्या मतलब? ये मुझे जानकारी नहीं है, मेरी पार्टी के उस जिलाधिकारी वगैरह सारी इसकी जांच कर रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है, भ्रष्टाचार हमारी पार्टी एक बर्दाश्त नहीं करती है। रीति नीति के अलावा हमारी पार्टी का भी सिद्धांत है। हमने तुरंत जैसे ही वीडियो वायरल हुआ हमने हमारे महामंत्री को पद मुक्त किया है, ठीक है। जब तक जांच नहीं होगी पूरी तब तक पद मुक्त है, बाकी वो पार्टी में। जांच कब तक हो जाएगी? कर रही है, पार्टी का मैटर है क्या, मेरा मैटर है क्या? कर रही है। कब तक होगी भाई? आरोप ये तो पार्टी कर लेगी जांच। एक मिनट रुको। दूसरा, आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया, हमारे पार्षद को आपने आरोप लगाया, पब्लिक ने लगाया, कांग्रेस वालों ने लगाया कि उन्होंने धरना दिया है। जबकि ये चुनाव जैसे ही नजदीक आए, राजस्थान गवर्नमेंट, अशोक गवर्नमेंट की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने इन प्रशासनिक अधिकारियों पे दबाव बनाया। हमारे पार्षदों के काम नहीं हो रहे थे, उन पार्षदों के काम नहीं हो रहे, उनको जबरदस्ती परेशान किया जा रहा था। फिर मेरा पार्षद भी इतना अधिकार रखता है, जनप्रतिनिधि है वो, ठीक है ना। उन्होंने इन कर्मचारियों के जो काम कर रहे हैं नगर पालिका प्रशासन के विरोध में धरना लगाया। मेरे पार्षद ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ धरने पे गया हूँ, ईओ साहब को फोन लगाया हूँ, उसके बाद ईओ साहब से बात की हूँ। ईओ साहब ने उसकी गलती मानी है। प्रशासन के दबाव में जो सारा प्रशासन काम कर रहा है, इस शासन के दबाव में। बाकी हमारा बोर्ड है, उसको बदनाम करने की नीयत से हमारे पार्षदों के काम नहीं किए, जबरदस्ती दबाव बनाया गया, हमारे पार्षदों को बदनाम किया जा रहा था। हमने, हमारे जनप्रतिनिधि ने अपना
पार्टी का जनप्रतिनिधि मेरे जनप्रतिनिधि जनता का है, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि मैं नगर पालिका में पार्षद हूँ, मेरी जवाबदारी है, इसलिए उसने तो कर्मचारियों के विरुद्ध में धरना दिया। मंडल अध्यक्ष वहाँ मौजूद था, मंडल संयोजक मौजूद था, ईओ को बुलाया, बात की, ईओ ने अपनी गलती स्वीकार की है। और उसके बाद में भी इतना दबाव बनाने के बाद में इस कांग्रेस गवर्नमेंट का यह हाल है कि नहीं प्रशासनिक अधिकारियों को स्वतंत्र कार्य नहीं करने दे रहे हैं। इसका जवाब 25 तारीख को मतदान के थ्रू कांग्रेस को देगी। हम हजारों वोटों से मावली विधानसभा जीत के जाएंगे और राजस्थान में अपनी सरकार बनाएंगे। आप ये काम बनाए हो, आप ये सुनो, आप ये कह रहे हैं पहले तो मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मैं यहाँ से दुकान से बाद में गया, अभी ये कह रहे हैं मैं वहाँ मौजूद था। उसके बाद ये कह रहे हैं दबाव बनाया, सांसद है आपका, विधायक आपका और नगर पालिका बोर्ड आपकी, फिर किसका दबाव? फिर किसका दबाव? सरकार का। कोई सरकार कौन सी दबाव? यार विधायक आपका, सांसद आपका, सरकार कौन सा दबाव? और उसके बाद पार्टी के खिलाफ उसने धरना दिया है। आप एक बार तो उसको कह रहे हो पार्टी को निष्कासित करेंगे, है पार्टी को निष्कासित करेंगे, जब वीडियो करें। और उसके बाद अरे हमने जो प्रश्न पूछा ना होना जाता है। एक मिनट आप बोलो, जब हम बात कर रहे हैं आप मेरी बात सुनो। जब उसके बाद मेरी बात सुनो, जब पार्षद है, जो पार्षद ने धरना दिया और अभी आपके वो देहात जिला उपाध्यक्ष है, उन्होंने कबूला पैसे हमने लिए वापस दिए, तो ये बात हुई ना। जब भी बात हुई आपने उसको निष्कासित किया, तो कोई बात तो होगी। जब निष्कासित किया, मेरे घर से मैं बाहर कैसे निकलूंगा? मेरी गलती होगी तो मेरे घर वाले बाहर निकालेंगे, यूं निकाल देंगे क्या? कैसे निकाल? पार्षद उस आदमी को वहाँ बिठाता है, पूरे पार्षद लोग कह रहे हैं कि भाई मारो निधन, वो एक्सेप्ट कर रहे हो वीडियो में, वो तो और कुछ है। आप बताएं महिला शक्ति क्या कहती है, किस ओर है महिला शक्ति का रुख? भारत माता की जय। महिला मोर्चा या महिला शक्ति नेचुरल मोदी जी की तरफ है। आंखों में से आंसू आ रहे थे, कभी इंदिरा गांधी को नजर आया क्या? नहीं नजर आया ना। उज्ज्वला गैस योजना मोदी जी, नल जल योजना मोदी जी, जो हमने इज्जत कर नाम दिया है शौचालय का, किसने दिया? डिब्बो लेके जाते थे ना। इंदिरा गांधी जी को कभी नजर आया? प्रियंका गांधी को कभी नजर आया? हमको बोला जाता था मंदिर कब बनाओगे, बोला जाता था इस 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है। और आपके बीजेपी वालों का भी बागेरी का नका है ना। सुनो, आपने बोला था कश्मीर नहीं आएगा, बोला कश्मीर आया। कश्मीर आज मैं यूँ कह रही हूँ, कृष्ण गोपाल जी पालीवाल किसान का बेटा खड़ा हुआ है, जो आम है। क्या है वो? आम जनता है। आम जनता को देखा आपने? महिला मोर्चा को कांग्रेस बोलने नहीं देती है, और ये बीजेपी का महिला मोर्चा को कांग्रेस बोलने नहीं देती है, महिला मोर्चा को कांग्रेस बोलने नहीं देती है। भैया सुनो, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। अभी आप देख रहे हो महिला मोर्चा को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस को महिला मोर्चा को बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये मेरे छोटू भैया, ये मेरा भाई, हमको बोलने नहीं दे रहे। थैंक यू। कोई भाई बहुत अच्छे हैं जो बोलने दे रहे हैं। झूठ बोलो, जड़ बोलो, जोर बोलो, और कहीं नहीं, बाकी सीधा बात में सच्चाई होती, सुनो बात में अगर सच्चाई होती तो देहात जिला उपाध्यक्ष हो गए यहाँ से, उनका जवाब देना। उनके पार्टी के जो देहात जिला उपाध्यक्ष हैं, अभी गणपति सोनी ने कबूल किया है कि हमने पैसा लिया है इसलिए वापस दिया है, बाकी वो वापस क्यों देते? अगर पैसा लिया है तो ही दिया है, किस बात के दिए पैसे? तो वो कहाँ गए? अरे कांग्रेस सरकार ने कहा है 501 रुपए में सभी को पट्टा देना है, उसमें ये नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वालों को नहीं देना है, उनको भी देना है, कांग्रेस वालों को भी देना है। हर जनता के लिए उन्होंने काम किया है, और जो कल्याणकारी योजनाएं बताई है वो एक बच्चे के लिए, एक जनता के लिए बताई है। उन्होंने कहा है कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए। हमारी सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है। पर ये तो कह रहा है, ये कह रहा, हाँ बोलो। ये कह रहा इंदिरा गांधी जी ने लोगों ने आंसू नहीं दिखा। कौन?
10 साल में गरीब गरीब के आंसू दिखे। यहाँ 10 साल से विधायक कौन है? यहाँ 10 साल से विधायक बीजेपी के हैं, क्या काम करा है उन्होंने? स्टैंड एमएलए ने लाओ नहीं हटे, अब बात करो डिबेट स्टैंड एमएलए ने लाओ हटे बुलाओ यहाँ वो अभी ये तरफ जी ने कहा ये पुष्कर बागी ने 22,000 वोटों से जीते हुए व्यक्ति को यदि पार्टी निष्कासित पार्टी नाराज कर देती है दूसरों को देती है, क्या कारण था कि वो आदमी वो व्यक्ति 5 साल सक्रिय नहीं रहा, इसलिए 27,000 वोटों से जीते हुए व्यक्ति को पार्टी हमारी पार्टी 27,000 से हरा व्यक्ति को टिकट क्यों दिया? फिर आपकी पार्टी 15 वर्ष तक सक्रिय व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जिसे पूरी विधानसभा में हर बच्चा नाम से जानता है और उस व्यक्ति को हर बच्चे को नाम से जानता है। उस व्यक्ति को अगर यदि टिकट मिला है, उस व्यक्ति को टिकट मिला है तो ये विधानसभा का गौरव है, उसे जीता कर भेजना चाहिए। वो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को नाम से जानता है, अगर ऐसे शख्स को हम जिता कर भेजते हैं तो हमारा सौभाग्य है और हमें भेजना चाहिए। अरे चाहे महंगा पड़े सब शेर पालेंगे, चाहे महंगाई पड़े सुअर नहीं पालेंगे, शेर पालेंगे चाहे महंगाई पड़े। और बीजेपी ही आएगी, किसी भी हालत में बीजेपी आएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। हर हर मोदी, घर घर मोदी। फतेहनगर के अंदर चिकित्सा की सबसे बड़ी समस्या है, दोनों पार्टी से निवेदन है, फतेहनगर सनवार के अंदर अस्पताल की सबसे बड़ी समस्या है। आम आदमी चिकित्सा के लिए नहीं हो सकता है, हमारा वोट उसी को होगा जो फतेहनगर क्षेत्र के अंदर चिकित्सा पढ़ाई के अंदर बड़ा कार्य करेगा और चिकित्सा की सुविधा करेगा, पढ़ाई की सुविधा करेगा, आम जनता के लिए पानी की व्यवस्था करेगा, उसको हम वोट देंगे, बाकी नोटा को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो इस 10 साल में मोदी के कार्यकाल में जो काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। यहाँ सवाल गहलोत जी का, 4.5 साल तक गहलोत जी ने राजस्थान को कुछ नहीं किया और ये जाते जाते जो चंद राहत दे रहे हैं ये समझ रहे कि जीत हमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने साधारण कार्यकर्ता को टिकट दे करके वो अच्छा काम किया है और पुष्कर जी पूर्व में भी पूछो कि 25 लाख को बीमा कराया कि नहीं कराया। हम इतना बीमार भी नहीं होते कि 25 लाख खर्च होते हैं। 25 लाख के खर्च के साथ में सीमा बनाई है कि 6,000 रुपया ही देते हैं, एक साथ एक मुश्त नहीं देते हैं पैसा। इसलिए वो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि हम चिकित्सा नहीं करेंगे, तो इसलिए पोल खुल रही है राजस्थान में। अरे बाबूजी आप बोलो तो पहले एक नंबर लोकतंत्र में सबका अधिकार है, ऐसा कोई विधानसभा में ऐसा अगर लाइटा का बिल माफ किया है, अगर चिरंजीवी योजना आई है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सब बोलेंगे, सब अपनी बात बोले। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। मैं मावली से ही मैं विद्या करी है, मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ के आया हूँ। 11वीं 12वीं में सरकारी स्कूल में मावली से पढ़ा हूँ। मावली की स्थिति में बताता हूँ शिक्षा की आपको। ऐसा टीचर है कि आप जाओगे ना तो आपको बोलेंगे, आपके आधे से बच्चे घूमते नहीं है, वहाँ पे बच्चों ने नशे की फैक्ट्री बना रखी है स्कूल को, बच्चा कुछ बोलता नहीं है, पढ़ाई वो शिक्षा के दलाली कर रहे हैं वहाँ पे। टीचर को बोलोगे पढ़ाई चाहिए तो पढ़ाई नहीं होती है, इंग्लिश मीडियम बोल के बोल रखा है वहाँ पे, तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम की बात करते हो आप, वहाँ पे हिंदी में बच्चा ढंग से नहीं पढ़ सकता है। अच्छा ये स्थिति है शिक्षा की, आप शिक्षा में बात करते हो। और रही बात नौकरी की, फ्री बिजली की, फ्री बिजली अभी 6 महीने पहले अप्रैल में चालू हुई है। अब उससे पहले कौन सी फ्री बिजली बांट रही थी सरकार? तो तू कहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ शिक्षा की स्थिति बढ़े, अच्छी हो सरकारी स्कूल की। अभी इसकी वो कांग्रेस का मुद्दा है, इसलिए मैंने घुसड़ी बिजली वाली शिक्षा की स्थिति की। आप 11वीं 12वीं का बच्चा बिल्कुल मतलब पढ़ने लायक नहीं है, स्कूल शिक्षा को दलाली कर रखी खाली। चलो ठीक है, शिक्षा का स्तर सुधारना चाहते हो? सुधारना चाहता हूँ। कांग्रेस सरकार में शिक्षा का स्तर बहुत बिगड़ा हुआ था। अभी कांग्रेस सरकार में शिक्षा का स्तर क्यों बिगड़ा हुआ? अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री मावली पधारे
तब मावली कॉलेज के बच्चे बच्ची जो वो एबीवीपी से अध्यक्ष है मावली कॉलेज का, उन्होंने उस एस्कॉर्ट को हाथ देके रोकाया। उसका सीएम साहब ने खुद ने वीडियो डाला। कहा उधर पूछा उन बच्चियों को कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो, आपकी क्या समस्या है? उन्होंने बोला हमारे कॉलेज के बाउंड्री नहीं है, कॉलेज की जगह कम है, यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ पढ़ने के लिए उदयपुर जाते हैं। सीएम साहब ने तुरंत 1 घंटे के अंदर सैंक्शन लेटर दी और वो सारे संकाय मावली में खुला दिए और बाउंड्री वाल उसका काम चालू हो गया 1 घंटे में। हाँ 1 घंटे में सैंक्शन नहीं, जयपुर राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दी थी 1 घंटे में सैंक्शन आणि मावली में बाउंड्री भाई महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल है क्या? स्कूल की बात हो रही, मतलब 1 घंटा में सेंसन लेटर आया 1 घंटा में। उसमें क्या हो गया? किसने देखा? क्या हो गया? किसने देखा? अरे जनता का काम किया आप बता रहे हो? उनको जनता ने चुना है और जनता के लिए समझ आए काम किया, तो उसमें क्या किया? हर चीज क्या इसमें किया कि नया काम करे तो भी था, बात नहीं करो यार। कितना किया ये इस चुनाव में मालूम पड़ जाएगा। जनता जनार्दन उसका जवाब देगी और आपको आने वाले 3 तारीख को मिलना, हम उसका जवाब देंगे कि हमने क्या किया गहलोत साहब ने। ये जनता जवाब दे देगी। किसी को शिक्षा की नीति से खुश है क्या सरकार की शिक्षा नीति? नहीं है सरकार से, नहीं है। ये भैया जो कह रहे थे वो सही बात है क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हर चीज फ्री बांट रहे हो, हर चीज फ्री बांट रहे हो। हर चीज फ्री बांटने से क्या होगा? लोग उसके नुकसान है, फायदे नहीं है। हर चीज अगर फ्री बांटोगे ना उसके नुकसान ही है। आज बिजली अगर घर में फ्री है ना तो सारी लाइटें चालू रहेगी। फ्री है ना? बहुत सारी चीजें फ्री करती है, 100 यूनिट फ्री करती है, 200 यूनिट फ्री करती है। फ्री के फायदे थोड़ी है भैया, फ्री के नुकसान है। फ्री इसलिए बांट रहे हैं और अभी लास्ट में बांट रहे हैं क्योंकि पता है अब सरकार नहीं आएगी तो लोगों को लुभा रहे हैं, पर इससे अब जनता पागल नहीं है। लोगों को लुभाने के लिए सिर्फ ये स्कीमें चलाई है। लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को आर्थिक स्थिति से ऊपर उठाने के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री हर आदमी को, चाहे गरीब हो अमीर हो, 2000 यूनिट फ्री काश्तकार को। लोगों को ऊपर उठाने के लिए बीजेपी वालों ने जो केंद्र की नीतियों से लोग आर्थिक स्थिति से नीचे गिर गए, जीडीपी गिर गई, झूठे आंकड़े, 1,70,000 करोड़ का कर्ज ले लिया सरकार। झूठी मोदी, झूठे सब झूठे वादे दे करके लोगों को बेवकूफ बना रहे। राजस्थान में जो अशोक गहलोत ने जो विजन तैयार किया, 25 लाख तक का इलाज फ्री, सब लोग फ्री, और जो योजनाएं पटल पे काम कर रही है, धर्म के आधार पे वोट नहीं मांग रहे सरकार। अपनी आपका नाम क्या है? मनोहर त्रिपाठी। मेरी एक बात सुनिए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं जी। आपकी सरकार ने सब कुछ लोगों का आर्थिक स्तर ऊपर उठाने के लिए सब कुछ फ्री में करा। हाँ। तो ये आर्थिक स्तर 5 साल पूरा उठा डाली। उठा ले 5 साल क्यों उठाया? 2 साल कोरोना था, 2 साल कोरोना में बीत गए और योजना बनाने में टाइम लगा और 6 महीने से कानून बना करके आज 1000 पेंशन जो मिल रही है उसमें कानून बना दिया सरकार ने। बंद है लोगों के पेंशन खाते में आ रही है। बंद का प्रमाण बताओ आप, कोई प्रमाण कहने से नहीं प्रमाण बताओ उसका, कहने से नहीं प्रमाणित करो उसको, कहने से नहीं, झूठी बात हो। और धर्म, हम वोट अपने विजन से मांग रहे हैं, धर्म से नहीं मांग रहे। लोगों को बेवकूफ बना के वोट नहीं मांग रहे। सरकार पब्लिक का काम करके, पब्लिक की सेवा करके और पब्लिक माई बाप है उससे वोट मांग रहे हैं हमने, और कोई गलत काम नहीं किया। और नगर पालिका में पट्टे दिए लोगों को 500 रुपए में, जो ऐसे 5-5 लाख रुपए जमा कराने पड़ते हैं उनको ही सरकार ने 500 रुपए में 87 बीघा में पट्टे दिए। हाँ, और कोई किसी बात का कोई तकलीफ नहीं हुई, काम हुआ। और यहाँ 150, 200, 250, 300 लेबर काम कर रही है मनरेगा में और काम चलाया, लोगों को रोजगार दिया। हम कोई ये 5 किलो अनाज देके 80 करोड़ गरीब बता करके एक तरफ तो कहते हो गरीबी मिट रही है और एक तरफ 80 करोड़ गरीब, ये झूठे वादे करके नहीं, सरकार सेवा करके अशोक गहलोत और वापस पब्लिक से वोट मांग रहे हैं। इसलिए हमने सेवा की सबसे, इसलिए वापस फिर से 10 सालों का सूखा समाप्त हो जाएगा आपकी बात? है 10 सालों का सूखा समाप्त होगा आपकी बात? सूखा तो भगवान करेगा, सब तरफ आनंद ही आनंद है। राजसमंद भरा हुआ, कांग्रेस आई नहीं रही है, वो सूखा। कांग्रेस की 130 सीटें आई रही है राजस्थान में, बीजेपी की 60 सीटें आई रही है। कांग्रेस और मावली में जमान कब चुएगा बीजेपी? कांग्रेस फुल फ्लैश वोटों से जीतेगी। कांग्रेस फुल प्लेस, ये तो यूं कह रहा है। हम कांग्रेस और बीजेपी पार्टी से कोई लेना देना नहीं सर, हमारी बात है। और एक बात के लिए, जो जनता के बीच में जो काम करता है, जनता के बीच में जो काम करता है और रात दिन हर एक समाज के 36 कौम समाज के साथ में उठ बैठ
आधी रात में जाता है उसका समर्थन करेंगे। पार्टी से कोई लेना देना नहीं सर हमको। आधी रात में जाइने कई करे पहले चाहे किसी भी आदमी की कोई परेशानी है, आधी रात कई काम पड़े, अगर किसी भी आदमी की कोई परेशानी है तो आधी रात में कई परेशानी में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए कोई बंदा काम आता है, समाज के साथ में रहता है, हर एक इंसान के साथ। आधी रात में लड़ाई झगड़े भी हो जाता है, आधी रात है, किसी के ब्लड की जरूरत है, कुछ भी जरूरत है तो दादा हमें जागना रहता ही होगा। 48 घंटे कुलदीप सिंह फील्ड में काम कर रहे हैं। 18 घंटा फील्ड में रहने का फैसला है, वही जनता तय करती है। वो कुलदीप सिंह को अगर टिकट मिल जाता तो फिर किसके साथ होते आप लोग? एक मिनट बीजेपी का अगर टिकट मिलता है हम बीजेपी के साथ थे, ठीक है। और अगर बीजेपी को कुलदीप सिंह को टिकट नहीं दिया, कुलदीप सिंह इतने साल से मेहनत कर रहा है, 15-20 साल से मेहनत कर रहा है और उसको इस बार मौका अवश्य मिलना चाहिए था। अगर उनको मौका मिले, क्या नाम है के.जी. कृष्णपाल जी, गोपाल जी, उनको मौका मिले सर, हम उनका नाम तक नहीं जानते, कभी देखा भी नहीं। और कुलदीप सिंह, मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। आधी रात में कुछ भी प्रॉब्लम हो उसके साथ देंगे। अरे सारी प्रॉब्लम आधी रात में क्यों है यार? चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो सर, लेकिन मैं तो समर्थन मुझके करूंगा, पार्टी से मुझे कोई लेना नहीं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कुलदीप सिंह जिंदाबाद। सर आप बताओ क्या कैसा विधायक चाहते हो और क्या विकास के मुद्दे अभी फतेहनगर में पूरे हुए क्या? फतेहनगर में जो नगर पालिका के स्तर पे जो थे, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उस स्तर पे जो चेयरमैन के स्तर का जो काम था उन्होंने भरपूर 100% काम करने की कोशिश की। रही बात ये सब कांग्रेस वाले जो बता रहे थे कि विधायक साहब नहीं आए, अब विधायक साहब आए या नहीं आए, विधायक साहब बिल्कुल आ रहे थे। और जो विधायक साहब की जो बात कर रहे हैं क्या काम कर रहे हैं? मिस्टर इंडिया आ गए। नहीं, विधायक साहब बिल्कुल आ रहे थे बरोबर फील्ड में, इनको क्यों दिखेंगे, हमारे को दिख रहे थे। दूसरी बात, रही बात काम की, जब हमारे विधायक साहब को एक बार बीच में बोलने, मैं बोला बीच में, मैं तुम्हारे बीच में बोला, मैं तुम्हारे बीच में बोला क्या? नहीं बोला तो मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात नहीं, मैं तो पूछा, जवाब मेरे को दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं जवाब क्यों बोल रहा है? जवाब मेरे को अभी तो इनको बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा है? तो मैं जवाब दे रहा हूँ। भाई छोड़ो नहीं यार, आपको नहीं बोल रहा हूँ, गलत बात। मैं जवाब, तुम जो बोल रहे थे मैंने जवाब दिया। मैं इनको बोल क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? जब प्रश्न मेरे से पूछा जा रहा है उत्तर मैं दूंगा, तो सुन लीजिए मेरी बात को, ठीक है ना? सुन, मैं इनको जवाब दे रहा हूँ। पूछेगा, अभी मेरे को पूछ रहे ना, ये तेरे को नहीं पूछ रहे, तेरे को जब पूछेगा तो तुझे देना जवाब। जब तेरे को पूछा मैं नहीं बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, सवाल वापस रिपीट कर। बागोलिया बांध के मुद्दे को, बागोलिया बांध राज्य सरकार, अरे मुझे तो कह रहा हूँ, राज्य सरकार थी कांग्रेस की, विधायक था एमएलए की। इस विधानसभा 5 साल में विधायक साहब का विधानसभा सत्र में तीसरे सबसे ज़्यादा प्रश्न राज्य सरकार को करने वाले धर्मनारायण जी जोशी हैं। दूसरी बात, कोविड में जब पूरी दुनिया सोई हुई थी, उस समय हमारे विधायक साहब ने ऑक्सीजन 60 लाख का प्लांट विधायक मत से ये पास करवाया, ये किया। फतेहनगर हॉस्पिटल के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं। फतेहनगर नगर पालिका फतेहनगर क्षेत्र में एम्बुलेंस की मांग करी कार्यकर्ताओं ने और जनता ने कि यहाँ एम्बुलेंस की हमारे को सख्त आवश्यकता, उसी समय इमीडिएटली एम्बुलेंस करिए। भूख हड़ताल की भूख हड़ताल नहीं, उस समय सुनिए, बोल रहे हो, वापस बीच में बोल गए। जब तुम्हारे को पूछे आपको पूछ रहे थे, बोलो ना, बीच में क्यों बोल रहे हो? बीच में नहीं हम बोल रहे ना, तो विधायक ने काम किया है जो उनके लेवल का था, राज्य सरकार वो थी बिल्कुल। 2 मिनट अंकल जी, 2 मिनट शांति क्या बात? 2 मिनट अंकल जी, आप सभी जनों इनको 2 मिनट। अरे अंकल जी रहने दो, बच में कहाँ बोल दिया था, पूछ रहे हैं, हाँ बोली नहीं था, चुप रहो नहीं है, चुप रहो होना नहीं है, सुनने की तक सुन रहे, आपको सुनने में तकलीफ हो रही है। बोल रहे हैं, हाँ सुन ही नहीं पा रहे। दूसरे साहब इनको पूछो कि विधायक साहब ने क्या किया, इनको बोलो गूगल में खोले, इनका नेट चालू करवाओ और इनको बोलो विगत 5 साल में एमएलए साहब धर्मनारायण जी जोशी ने कितने विधानसभा में प्रश्न किए, उसका आज दिन तक इन्होंने काम किया क्या? भाई काम, अरे प्रश्न करो, विकास क्यों कहते हैं? तो राज्य सरकार किसकी थी?
उत्तर दे ही तो। राज्य सरकार किसकी थी? राज्य सरकार किसकी थी यार? विधायक तो वे हानि। तो उन्होंने तो उस एक विधायक के पास में क्या काम रहता है कि अगर कोई नहीं सुन रही राज्य सरकार तो विधानसभा में मैं प्रश्न उठाऊंगा। तो उस बंदे ने, उस जुझारू है, उससे जब आप पूछोगे ना, मैंने बोला ना शनिवार फतेहनगर में क्या किया, 3 बड़े काम किए हुए हैं। ऑक्सीजन प्लांट, जब दुनिया सोई हुई थी ना, उस समय ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, उस समय ऑक्सीजन का प्लांट का काम होता है। और दूसरा, इस फतेहनगर हॉस्पिटल के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं। तीसरा, एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई है। और बाकी जो छोटे मोटे काम है, जो सराई के काम थे, वो उन्होंने किए ही है। इनको नहीं दिखते उसका काम। अब इनको नहीं दिखते। करने वाले विधायक साहब थे, वो सर्वश्रेष्ठ इस विधानसभा में उन्होंने समय दिया। रोशन जी के हिसाब से उनको टिकट क्यों नहीं मिला? ऐसा क्या कारण रहा जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को हटा रहे? सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को हटा के अगर आपको लगता है कि जो योग्य नहीं उनको टिकट दिया जा रहा है, तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का टिकट क्यों काटा गया? टिकट तो संगठन के हाथ में, टिकट देना नहीं देना संगठन के हाथ में, किसी आदमी के हाथ में नहीं। आप ये बोल रहे कोई बात नहीं, पर अरे एक मिनट, पर आप एक बात बताओ, क्या कांग्रेस में पुष्कर डांगी के अलावा और कोई आदमी नहीं 2 बार हार गया फिर टिकट दे रहे? प्रधान वो बन रहा, उसके बाद विधायक वो बन रहा, अब तो सरपंच भी वही बनेंगे, वार्ड पंच भी वही बनेंगे, उनके अलावा कोई आदमी नहीं है। हमारे सुनिए खुद के घर की तो सुधार नहीं रही, लोगों का सुधार रहे। पार्टी में परिवारवाद नहीं है, एक के पीछे हमारी पार्टी नहीं चलती। हमारी लाखों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता है। पार्टी ने मावली विधानसभा में एक नया साधारण चेहरा दिया। पार्टी बार बार सभी को मौका देता है, एक ही परिवार के एक ही आदमी को मौका नहीं देती है। क्या आप सोच सकते थे किसी सरपंच को विधायक का, एमएलए का टिकट मिलेगा? क्या ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है? एक दलित चंद जी डांगी को उससे पहले टिकट दिया था। एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। एक बात पूछनी था, थानी पार्टी लोगों ने नेता वड़ई ने छोड़ क्यों दिया? छोड़ती नहीं है हमारी नेता की, हमारी पार्टी। दलित चंद जी को टिकट क्यों नहीं दिया? फिर दलित चंद जी ने विकास नहीं करा था क्या? सुनिए पार्टी का, हमारी पार्टी का एक निर्णय होता है जहाँ कमेटी बैठती है। सुनिए, आप खुद ही बताओ, अगर कृष्ण गोपाल जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें रिपीट करना चाहिए। ऐसा हमारी पार्टी में खराब काम करा था। अरे खराब काम किसी ने नहीं किया है। नहीं, ये रिपीट करना कोई नियम थोड़ी है, नियम नहीं है रिपीट करना। ये जो नियम है ना, वो ये है संगठन के साथ चलो, संगठन जो बोलेगा वो सर्वोपरि है। कार्यकर्ता को भी तो मिलना चाहिए। अरे पर कार्यकर्ता नहीं। अगर आप ये बात कर रहे हो तो पिछले 3 बार से इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली टिकट मांग रहे, क्या वो लायक नहीं है कांग्रेस में? पिछली 3 बार से मांग रहे हो। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष है, वो पीसीसी के मेंबर है और उनको टिकट नहीं मिल रहा है। तो आप ये सवाल पूछो ना उनसे, हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है? अध्यक्ष महोदय ने बताया कि नए चेहरे और नए चेहरे को रिपीट करते हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि राजवी जी को उदयपुर से चित्तौड़ लाना पड़ा, जयपुर से? ठीक है। दूसरी चीज हमारे जो कुलदीप सिंह जी जो हैं, कुलदीप सिंह जी सरपंच संघ के अध्यक्ष रहे, पिछली बार उनको बिठाया गया कि हम आपको अगली बार मौका देंगे, तो उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? इसका एक सेकंड पायलट को क्यों नहीं बनाया? वो ये जो बोल रहे हैं ना कि ये तो ठीक है, टिकट नहीं दिया उस पे ओके, मैं इसका जवाब तब दूंगा जब मेरे को ये जवाब देंगे कि लाल सिंह जी झाला को टिकट देके उनका टिकट रिवर्स करके वापिस पुष्कर जी को टिकट क्यों दिया। अगर ये जवाब देंगे तो मैं जवाब दूंगा। ये कह रहे हैं कटे गया, कांग्रेस से कटे गया। हेलो, कृपया शांति रखें। भारत माता की, भारत माता की जय। ठहरो। सबसे पहले तो मैं जनता दरबार को धन्यवाद देना चाहूंगा। जनता दरबार फतेहनगर, चुप रहे। जनता दरबार को धन्यवाद देना चाहूंगा
आज फतेहनगर में दूसरी बार आपने जन समस्या का समाधान करने के लिए टीवी न्यूज़ चैनल दिखाया जा रहा है। और अब मैं आपको निष्पक्ष बात करूंगा, आप ध्यान से सुनो। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जरा ठहरो, मेरी आवाज़ आपके कानों तक। मैं ओम प्रकाश कोठारी फतेहनगर से बोलता हूँ। आज बीजेपी कहती है हमने काम कराया, कांग्रेस कहती है हमने काम कराया, निर्दलीय कहता है कि हमने काम कराया। अब आप जनता बताएगी कौन जीतेगा, देखना आप। बीजेपी जीतेगी, मैं दिल से कह रहा हूँ, और ये जवाब आपको देगा। भारत माता की जय। और जनता दरबार से मैं एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप महीने में एक बार फतेहनगर में आओ। फतेहनगर मंडी बहुत बड़ी मंडी है, आपको यहाँ बहुत पब्लिक समस्या नहीं, आप समस्या का समाधान करो। महीने में एक बार आपका दरबार लगाओ, हम आपको बहुत धन्यवाद देंगे। और ये दूसरे के विधायक बार बार क्यों बदलते हैं और इनको टिकट क्यों दिया इनको? अरे हमारे सचिन पायलट युवा ये थे नेता कांग्रेस के, उनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया? ये भी तो जवाब दो। ये खेल करे सारे सभी पूरी पब्लिक के साथ में, तो क्या 100 ग्राम मिर्चों में शासन बदल जाएगा? क्या 100 ग्राम हल्दी में शासन बदल जाएगा? उसी में बदलेगा है? और उससे पेट भर जाएगा हमारा? जिंदगी में कभी मिर्चें खाई थी 100 ग्राम हमने है? और मोबाइल देके और हमारी संस्कृति को ऐसी तैसी की है। अबे पूछो तो देवा बस कांग्रेस अब मेरी बात हाँ, एक बात और ध्यान में ले लो, आप सब कान खोल के सुन लो। सन 1947 में देश आजाद हुआ। भारत का हर नागरिक स्वतंत्र है, उसको बोलने का पूरा अधिकार है, चाहे वो सच्चा बोले झूठा बोले। हमारी आवाज ठेठ मोदी के पास पहुंचेगी और आपको मावली विधानसभा में पता पड़ जाएगा किसने काम किया और किसने नहीं किया। ये जनता जवाब देगी। सर एक बात है, हमारे आदरणीय धर्मनारायण जी जोशी पहले 5 साल पहले विधायक थे, तो उन्होंने हमारे पूरा गांव से एक छोटी सी बात बोली थी। हमारे गांव में 8वीं तक स्कूल है, उसको 10वीं तक करने के लिए निर्णय लिया गया। तो धर्मनारायण जी उस बात को रखे गए थे, आज का दिन वापस नहीं आए। तो अभी कृष्ण जी गोपाल जी है, तो उनका चेहरा कभी सामने आया नहीं, नाम नहीं सुना, इसलिए हम कुलदीप सिंह के साथ समर्थन करेंगे सर। जो सब भी ये कुछ भी वादे की जो बात कर रहे थे, उसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि आज दिन तक राज्य सरकार 5-4.5 साल तक नींद में सोई रही, होटलों में घूमती रही। सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के लड़ाई के चक्कर में जनता को छोड़ दिया। जितने भी आज दुष्कर्म के मामले में राजस्थान नंबर 1 आ चुका है, घोटालों में नंबर 1 आ चुका है, कानून व्यवस्था बिल्कुल बिखरी पड़ी है। अब इनको पता है कि हमारी सरकार जाने वाली है, तब जाके इन्होंने ये फ्री कर दिया, इन्होंने स्कूल लगा दिए, इन्होंने नगर पालिका छोड़ दी। अरे उन नगर पालिका जिसमें बनाई है उनमें कोई अधिकारी है क्या? उन्होंने स्कूल बनाए, उसमें कोई टीचर है क्या? हम तो ये हमारी अगर सरकार आती है तो सबसे पहले हम एक ही कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा कानून व्यवस्था का मुद्दा रहेगा। महिलाओं का बलात्कार नहीं हो, कानून व्यवस्था सख्त रहे ताकि महिला सुरक्षित रहे। और अगर ये उदाहरण देखना है तो यूपी की सरकार बुलडोजर बाबा से देख ले, और उसी आधार पर हम करेंगे काम, उसी तर्ज पे काम होंगे, ठीक है सर। और जो भी काम होगा सरकार आते ही सबसे पहला काम राम मंदिर बन रहा है, कानून व्यवस्था को सुधारा जाएगा। फतेहनगर के जागरूक युवा हमारे साथ हैं सर, कितने जागरूक हैं आप? हम 1000 जागरूक आपके साथ में हैं, और आप चाहें हमसे कितनी भी बात कर लो, हमारा वोट है एकदम सफेद इंसान को जाएगा, जो हमारा साथ देगा उसी के लिए इंटरनेशनल काम है। यहाँ पे फतेहनगर सनवाड़ के हम रहने वाले हैं, और मैं विनोद पार्षद का भाई, राजनीति में मैं उतरता नहीं हूँ, और राजनीति ने मेरे को बहुत गंदा कर दिया है, इसलिए राजनीति से मैं बहुत दूर हूँ। मगर एक मेरे भाइयों से निवेदन है, क्या आपका वोट संभाल के दें, किसी को भी दें, फिर भी आपका वोट संभाल के, क्या
बंडरी सिंह डोन हूँ, एक एचएच, एक स्टेट सीटर हूँ, एक आतंक अपराधी हूँ यहाँ का, फतेहनगर जिला सनमार से, उदयपुर जिला तहसील से मैं एक स्टेट सीटर। क्या हर आदमी मेरे को पहचानता है, हर दुकान वाला मुझको पहचानता है और हर इंसान मुझको जानता है कि कौन प्रकाश। हाँ, यह प्रकाश का कहना है वोट उसी को देना जो आपका दिल जीते और आपकी गरीबी को हटाए, उसी को वोट देना। मेरे सब भाइयों से, सब बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप एक मेरा कहना मानो तो आप वोट उसी को देना जो आपके ये पूछ रहे हैं। गरीबी अशोक गहलोत ने मिटा दी, गरीबी अशोक गहलोत ने मिटा दी। वो फिर गरीबी मिटाएगा कौन? फिर किसको वोट देना जब गरीबी मिटा दी? अशोक को, अशोक जी को वोट देना है। हमारा कहना यह है आप निर्दलीय चुनो, आपके चुनने से आ रहे हैं। हमारे सब भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है। प्रकाश जी के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई तो जनता दरबार का यही समापन करते हैं। जनमंच के माध्यम से हमने जाना कैसा खेवानार चाहती यहाँ की जनता। आप सभी से निवेदन है अच्छे मावली के निर्माण के लिए, अच्छे फतेहनगर के निर्माण के लिए, अच्छे बागोलिया बांध के पानी के लिए मतदान जरूर करें। 25 तारीख दिन मुकम्मल है, आप अपना मतदान करें। अच्छा विधायक होगा तो अच्छा कार्य होगा। विधायक वोट किसी को भी दो पर अपना अमूल्य वोट जरूर देवे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।